नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, लेकिन बीजेपी की हार के साथ साथ ही तमाम ऐसे नेता भी हैं जो हारे हैं, जिनके चेहरे पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये चेहरे तो शायद उत्तर प्रदेश में एक आध सीट लेकर चले ही जाएंगे। बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलितों के लिए एक समय पर मुख्य चेहरा कहलाते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनकी गद्दी उनसे ऐसे छीनी कि अब दलितों का पूरा समीकरण आजाद की ओर घूम चुका है और स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद यूपी की जनता भूल ही चुकी है, क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो दल बदलने के नेता के नाम से जाने जाते हैं। कभी एक दल में, कभी दूसरे दल में, कभी तीसरे दल में। यही रणनीति कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य चलते आ रहे हैं, लेकिन यही रणनीति इस बार राजनीति में उन पर भारी पड़ती नजर आई है। अब कयास तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो स्तर है वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपनी ही पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, कुशीनगर की सीट से उतरे थे, लेकिन उस सीट पर बुरी तरह से हार का सामना स्वामी प्रसाद मौर्य को करना पड़ा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि मायावती जो है वो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती हैं या फिर गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन मायावती की ओर से भी रुख साफ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन पर उन्होंने 25 साल भरोसा करा था, लेकिन 25 वर्षों के बाद वही मौर्य थे जिन्होंने बगावत की थी मायावती के साथ। मायावती वो बगावत एक बार फिर अपनी पार्टी में शायद लेना नहीं चाहती थी, और वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उन्हें अब गठबंधन करना जरूरी है, नहीं तो राजनीति से कहीं ना कहीं उनका एक तरह से जो स्तर है वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आएगा। साथ में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि बदायूं से इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। सांसद के पद पर बैठी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से इस बार उनका टिकट काटा, बदायूं की सीट किसी और के नाम की, संघमित्रा मौर्य भी लगातार विवादों में है, और विवादों में इसलिए है क्योंकि उनका आक्रोश जो है वो बढ़ चुका है बीजेपी के प्रति। अब दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य जो है वो पार्टी बदलते हैं या गठबंधन करते नजर आते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। माही हमारे साथ मौजूद है। माही, क्या लगता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलने के नेता तो कहलाते हैं, लेकिन उनकी बेटी का टिकट काट देना, भारतीय जनता पार्टी का कड़ा एक्शन लेना, और वही भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के नाम पर लगातार आप देखिए मोहर लगाती नजर आ रही थी। सांसद आप देखिए 2 बारी वो सांसद रह चुके हैं बदायूं से, लेकिन उनका इस बार टिकट कटना, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी वजह दिखते हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सारे विवादित चेहरों को दूर रखा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का राम मंदिर को लेकर, और उसके पहले ही अगर राम मंदिर का जब उद्घाटन चल रहा था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे भयानक और कह लीजिए कि ऐसे वाहियात टाइप के वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं जनता को, जिससे वहां पर जनता आग बबूला हो जाती है, काला झंडा उनके लिए निकालते हुए नजर आती है और उनका बहिष्कार करती है। जी हाँ श्रुति, ऐसे देखने में लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ही गलती थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को दरकिनार कर देती है। क्योंकि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का रेशियो देखेंगे तो इस बार के जितने भी प्रत्याशी थे जिन्होंने विवादित बयान दिया था, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे सुरेश विदोड़ी, ऐसे तमाम बड़े नेता थे जिनका इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। ऐसे में संघमित्रा मौर्य भी उसमें एक मुझे लग रहा है कि मानी जाती रही होंगी, क्योंकि आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा था, संघमित्रा मौर्य स्टेज पर रोते हुए नजर आई थी, और संघमित्रा मौर्य को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं उनके पिताजी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य। किस तरीके से बोलते हैं कि ये कायरों की निशानी है, अगर वो मेरी बेटी नहीं है, अगर इस तरीके से रोते हुए नजर आई, टिकट की भीख मांगते हुए नजर आई, ये सब चीजें हमारे घर में नहीं चलता है, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए, तमाम तरीके के बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आते हैं। और वही जो रीजन रहा है कि 2 बार सांसद जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है, लेकिन इसका खामियाजा वही भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ जाता है। और यही बात है कि बदायूं सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ी कड़ी के रूप में इस बार निकलकर सामने आए हैं, और ये संघमित्रा मौर्य की हार का भी एक बड़ा कारण निकलकर आ सकता है आने वाले दिनों में। बड़ा कारण है क्योंकि संघमित्रा मौर्य का अगर बदायूं से जो टिकट काटा गया है, उसके बाद संघमित्रा मौर्य भले ही आप देखिए शुरुआती दौर में थोड़ी भावुक जरूर हुई हो, लेकिन अब उनका विरोध कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। उनके चेहरे के भाव कहीं ना कहीं बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो काफी ज्यादा एक तरह से आक्रोश अपना
इतना साफ तौर पर दिखाती ही है। लेकिन बात स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो इस बार आप देखें मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। आप देखें राजनीति में नई पार्टी आई है, लेकिन राजनीतिक करियर की बात करें तो पहला चुनाव भी आप देखें कहीं ना कहीं बुरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की हार। एक भी प्रत्याशी उनका जीत नहीं दर्ज कर पाया। तमाम सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी जरूर उतारे, लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। क्या लगता है गठबंधन की जो राह कहीं ना कहीं मौर्य ढूंढ रहे हैं, वो एक राह पर जब निकल चुके हैं, अखिलेश यादव, मायावती, इंडिया गठबंधन, कौन कहीं ना कहीं आजाद का भी नाम आप उसमें शामिल करें, कौन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका देता नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल इसके पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों के वैचारिक मतभेद होते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। क्योंकि इस बार देखिएगा अखिलेश यादव जिस तरीके से बड़े भाई की भूमिका में नजर आए और कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले इस बार के चुनाव में जिस तरीके से आपने देखा अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आते हैं। पल्लवी पटेल दोनों हुई भरे मंच से अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आती हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा था। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, लेकिन वहीं आजाद के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो हो सकता है कि आजाद आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पर 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मौका मिल जाएगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक टैक्टिक्स रहा है कि आपने देखा होगा कि बेटी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, खुद किसी और पार्टी में। हो सकता है कि अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य किसी और पार्टी में शामिल कराते हुए नजर आए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है। अगर ऐसे में माना जाता है कि अंदर खाने में अब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते हैं, अब ऐसे में अगर ऐसी कंडीशन निकलकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो बीएसपी का रुख करते हुए नजर आए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए भी नजर आ सकती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी काफी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को उन्होंने खुला समर्थन दिया था। अब ऐसे में अगर ये बात निकल कर आती है कि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन में हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का झुकाव जो है अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे में उन्होंने जो ये गठबंधन किया था, जो समर्थन दिया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर दिया था, ना कि अखिलेश यादव पर। तो वहां पर उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कुशीनगर पहुंचते हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। तो जो सारी अटकलें लगाई जा रही है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने की लगाई जा रही है। अगर दूसरे नंबर पर कोई और पार्टी हो सकती है तो वो फिर बीएसपी हो सकती है। बिल्कुल, अगर दूसरे नंबर पर कोई पार्टी हो सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। लेकिन याद करें वहीं आजाद जब उनके पास पहुंचे थे उनकी ही सीट पर चुनाव प्रचार करने, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने, कहीं ना कहीं स्थिति जो थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का स्वामी प्रसाद मौर्य के हित में जाके कहीं ना कहीं समर्थन में उनके चुनाव प्रचार करना, रैली करना, उसके बाद बयान देना कि हमारा जो समर्थन है वो पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को जाता है। क्या लगता है आजाद के दरवाजे खुल सकते हैं मौर्य के लिए? जी बिल्कुल, ऐसे में मुझे लगता है खुले ही हुए हैं। और राष्ट्रपति इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देख जो बीते हैं चुनाव लोकसभा के, उसमें तो पूरा खुला समर्थन देखने को मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 403 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो जाहिर तौर पर एक अनुभवी नेता की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे जो दलितों के बीच में फेमस हैं, कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा रहा है और जनता उनको पसंद भी करती है, क्योंकि वो दलितों के लिए लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए। 25 सालों का उनका बीएसपी का एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसे में आजाद किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खोते हुए नजर आए। अब ऐसे में आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद इस बार जिसके साथ भी भूमिका में गए हैं, आने वाले दिनों में उसकी चाहे आप देख लीजिए जनाधार उसका बढ़ने वाला है। चाहे आपने पप्पू यादव को देखा पूर्णिया में, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जीत हासिल होती है। वहीं हिना साहब की बात कर लिया जाए, हिना साहब भी बहुत कम मार्जिन के साथ हारती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, मुझे नहीं लगता स्वामी प्रसाद मौर्य उसका फायदा नहीं उठाएंगे या उनके साथ जाने में किसी भी तरीके का गुरेज करेंगे। वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक साठगांठ के साथ गठबंधन आने वाले दिनों में कर सकते हैं। गठबंधन आने वाले दिनों में होता नजर आ सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में एक ऐसा नाम है जो किसी भी पार्टी में चले जाएं लेकिन दल तो आखिर में जरूर बदल लेते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि मौर्य ने जिस हिसाब की इस मौजूदा स्थिति में जो स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बनी हुई है, उनकी पार्टी की स्थिति बनी हुई है, क्या वो सच में गठबंधन की राह पर चलेंगे और उनकी बेटी क्या भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती नजर आएगी? क्योंकि विरोध तो जो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनका टिकट काटने के बाद
अब ये देखना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के लिए आखिर किस पार्टी की ओर अपना रुख मोड़ते हैं। अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिन नामों के और कहीं ना कहीं मौर्य का जो एक तरह से मौर्य का जो समर्थन है वो बदलता नजर आ सकता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।